हेलो एवरीवन, आज है 14 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 24 रुपये का शेयर है और आज इसके रिजल्ट्स भी आए और जैसे ही नतीजे आए एक झटके में गिर गया ये। ऑलमोस्ट 2% का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भैया नंबर्स आए हैं वो कैसे हैं, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 24 रुपये का शेयर है, फॉल ज़रूर आया है यहाँ पर। आज रिजल्ट्स के बाद एक महीने में देखो तो एक झटके में तेज़ी भी आई थी। 27 पे जाने के बाद वापस गिरा, वापस अभी ये 3-4 दिन से इसी रेंज के आसपास भटक रहा है। हालांकि एक साल में 24% का ग्रोथ, हालांकि पैसा तो इसने बीच में अगर आप देखोगे तो डबल भी करा था। 17 रुपये से भाई साहब 37 पे गया था, डबल से भी ज़्यादा बना कर दिया था इसने। लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई वो लगातार गिरावट है। उसकी वजह भी यह है कि देखो, जब तेज़ी यहाँ पर आई थी उस तेज़ी की वजह ये थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि अभी इसके करता धरता है, वही इसको अभी मेंटेन कर रहे हैं। और उन्होंने तकरीबन 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करे हुए थे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए। आपको बता दें कि रिलायंस ने ऑलरेडी अनाउंस करा हुआ था यहाँ पर कि वो 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने वाले, जिनमें से 3,300 करोड़ रुपए इन्होंने इन्फ्यूज़ करे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए, और शेयर में बड़ी तेज़ी आ गई। और बाद में चर्चा भी ये थी कि बाकी का जो पैसा है वो भी इन्फ्यूज़ होगा, हालांकि वो बाद में रिलायंस नहीं करेगा, वो लोन के ज़रिए करा जाने वाला था। और उसके बाद देखो तो लगातार एक शुरुआती दौर में प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई, उसके बाद वो लगातार गिरता है गया, वापस वहीं पर आ गया। और जब भी अटेम्प्ट भी करा इसने बीच बीच में, हर बार गिरा। रीज़न ये है कि नंबर्स जो आए हैं पिछले 2-3 क्वार्टर के वो बहुत ज़्यादा ख़राब आए हैं। बहुत मतलब बहुत ख़राब। जून क्वार्टर के नंबर तो बहुत ख़राब थे, सितंबर के नंबर ने भैया वाकई में लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर निराश करा है। आप देखिए यहाँ पर, जहाँ जून में सबसे कम रेवेन्यू था 1,012 करोड़ का, ठीक है, इस बार तो भैया 900 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू आ गया इसका, क्योंकि बहुत ख़राब है। क्योंकि अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए जब पैसा आया था 3,300 करोड़ रुपये, तो एटलीस्ट उससे इनके रेवेन्यू तो बढ़ने चाहिए थे। तो ये भी, और इवन लॉस अगर आप देखो यहाँ पर कंपनी लॉस ज़्यादा, इवन ज़्यादा है ये। लास्ट क्वार्टर में 206 करोड़ का लॉस था और अभी सितंबर में 260 करोड़ का लॉस। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है भाई, बहुत बड़ा नुकसान है ये। पिछले साल 175 करोड़ का लॉस था, इस बार लॉस बढ़ के 260 करोड़ हो गया। और रेवेन्यू भी जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,380 मतलब 1,380 करोड़ के आसपास का था, वो भी घट के 900 करोड़। तो नंबर बहुत ख़राब आ रहे हैं, रेवेन्यू बहुत कम है इनके, और यहाँ पर नुकसान कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ज़्यादा ही नुकसान यहाँ पर हो रहा है हर साल इस कंपनी को, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात इनके लिए नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये। और जहाँ तक बात करी जाए जो रिजल्ट्स इस बार के, तो डेफिनेटली वो उतने अच्छे नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे नंबर्स के चलते कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्टेड नहीं रहेगी। हालांकि अगर बीच में कोई खबर आ जाती है तो बात कुछ और है, लेकिन अगर आप इस नंबर्स को लेकर अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि शायद गिरावट और ज़्यादा यहाँ पर गहरा सकती है, और गहरानी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ख़राब रिजल्ट्स है ये। 260 करोड़ लॉस करा है, और अब तक का पिछले कई हर क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू है वो घटता ही जा रहा है। अगर आप इनके अभी वैल्यूएशन की भी बात तो इसका पी रेशो नेगेटिव में है, और क्यों ना हो, कंपनी लॉस मेकिंग है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की या फिर अपनी राय ही यहाँ पर नहीं दे रहा है। फिनेंशियल्स के बारे में जैसे कि हमने बात करी अभी, कि नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे। लास्ट जून में तो आप देखिए यहाँ पर, ये कंपनी एक टाइम ऐसा था जब इनके रेवेन्यू 2-2 हज़ार करोड़ के थे, आज 900 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है इनका, उससे भी कम। जो पहले बीच में कुछ क्वार्टर में लगा था कि चलो ये चीज़ें बेहतर हो जाएगी, क्योंकि 26 करोड़ का ही लॉस हुआ था, बाद में वो बढ़ के 140 करोड़ का हो गया, फिर 190 करोड़, फिर 250 करोड़, फिर 300 करोड़, फिर 226 करोड़ रहा, फिर 175 करोड़ रहा, और अगेन अभी देखो तो भैया नुकसान है, ज़्यादा नुकसान है। रेवेन्यू कम हो गई, लॉस बढ़ गया है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस कंपनी को लेकर एक ही अच्छी चीज़ है, वो यही कि भैया इस कंपनी के जो मालिक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% के, जिनमें से 40% के आसपास का स्टेक रिलायंस के पास है, बाकी का जेएम फाइनेंशियल के पास है। लेकिन अगेन वो भी आप रिलायंस का ही मान के चलो। इंस्टीट्यूशन में देखो तो म्यूचुअल फंड 0.06% पे है, 0.32% डोमेस्टिक के पास है, 2.46% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर 17% की है, अदर पार्टीज 5.14% पर है। और ख़रीदारी अगर आप देखो तो रिटेल ने यहाँ पर थोड़ी बहुत करी ज़रूर है,
सितंबर से कंपेयर, मतलब कोई इतना बड़ा चेंजेस नहीं आया शेयर होल्डिंग पैटर्न में, लेकिन हाँ चीज़ें देखा जाए तो कोई खास उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं रही है। हालांकि देखो मैं मानता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश स्ट्रगल कर रहा है और बांग्लादेश बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब माना जाता है, और अगर वहाँ पर स्ट्रगल देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो इंडिया की तरफ लौटती हुई नज़र भी आ सकती है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी वगैरह दी जा रही है, ठीक है, दी जा रही है। हालांकि आलोक उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये अपने रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब रहेगा तो डेफिनेटली आलोक को भी उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। अभी के लिए अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर, देखो कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, और इस बार भी जो नंबर्स आए भाई साहब, वो रेवेन्यू बहुत हद तक गिर रहे हैं इनके, बहुत हद तक रेवेन्यू गिर रहे हैं, और प्रॉफिट कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, नुकसान ही है। जब तक इनके फिनेंशियल्स में टर्न अराउंड देखने को नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई इमीडिएट बेसिस पे कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट इस कंपनी को लेकर नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो भाई साहब बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद लगातार गिरा है ये। बीच में अगर अटेम्प्ट भी करे, अगर आप देखो तो बीच में 15-20% की तेज़ी दिखाने की कोशिश भी करी है तो वापस गिर कर वहीं पर आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी और गिरावट एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जिस लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है वो शायद 20 रुपये का लेवल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक इनिशियल सपोर्ट कह लो तो वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है 20 रुपये के आसपास। तो अगर आपको ख़रीदारी करनी है, अगर आपको रिस्क लेना है तो 20 रुपये के आसपास के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और दूसरी बात यह है कि इस कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो इसका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा कि भैया रिलायंस यहाँ पर आने वाले टाइम में किस तरीके से मतलब इसको चलाता है। गवर्नमेंट तो हेल्प कर ही रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन इनके भी रेवेन्यू प्रॉफिट, इनके भी नंबर में इंप्रूवमेंट आना ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं आता है मेरे हिसाब से इमीडिएट बेसिस पे मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और अगेन यहाँ पर आप ख़रीदारी तभी करो जब आप इस रिस्क को समझते हो कि भाई साहब खबरों के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी, और कल को अगर अंबानी कुछ करते हैं यहाँ पर कुछ बेहतर चीज़ें होती है तभी यहाँ पर बड़ी चीज़ें आएगी। और नंबर्स भी अगर मेरे हिसाब से अभी तो उतने अच्छे नहीं हैं, फ्यूचर का कुछ हमें यहाँ पर पता नहीं है। तो अभी के लिए अगर मैं इसका चार्ट ही सिंपल तरीके से देखूँ तो मुझे लगता है कि हाँ एक सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर 20 रुपये के आसपास नज़र आता है, इनिशियल सपोर्ट 20 रुपये के आसपास नज़र आता है। और अगर वहाँ पर जाता है तो वही लोग निवेश करें जो रिस्क को समझते हैं, और उतना ही पैसा लगाए जितना डूब भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। एक भारी भरकम निवेश करना भी गलती होगी, जल्दबाजी होगी यहाँ पर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जैसे कि मैंने कहा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।